हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण देखने से पहले हम कुछ इसका बेसिक जो पार्ट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए उसको कैसे पहचाना जाता है, तो चलिए इसके लिए हम अब दो समीकरण लिख रहे हैं। और दो समीकरण लिख करके ये हम बताएंगे आप लोगों की कौन द्विघात बहुपद है, क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर था वो द्विघात बहुपद था। उसके बाद दो चरबल रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण आया। ठीक, तो कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए आपका पहला जो हो गया वो हो गया ax² प्लस bx प्लस सी, और दूसरा जो आपका हो गया ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। अब ये दोनों में आपको बताना है कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात समीकरण है। अगर ये दोनों आप पहचान गए तो समझिए कि समीकरण बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये दोनों में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए अगर हम आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ सर जान से भूल चूक से अगर 0 नहीं लगाए हैं, अगर आप इसको समीकरण बोल देते हैं, अगर आप इसको समीकरण बोल देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण जब तक यहाँ पे बराबर में 0 नहीं लगा रहेगा तब तक वो समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ से आप समझिए कि ये जो आपका हो गया ये आपका द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये आपका जो हो गया वो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, समीकरण का अर्थ यही होता है कि जो आपको दिया रहेगा उसके बगल में इजिकल टू, यहाँ पे 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 या कुछ भी इन्फिनाइट कुछ भी दिया रहेगा तो आपका समीकरण हो जाएगा। और इधर आपका ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू कुछ भी दिया रहेगा तो वो आपका समीकरण हो जाएगा। तो चलिए आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इतना जब समझ गए होंगे तो हम द्विघात समीकरण में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे, आखिर किन किन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, तो पहले हम उन टॉपिकों को देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है या ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे या ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। तीनों बातें यहाँ पे, ये मैंने कंप्लीट किया है, ये करना है, करेंगे और ये करना होगा। तो चलिए इसमें जो पहला जो टॉपिक आपका हो जाता है, यहाँ पे आप हमको यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन टाइप या फॉर्मेट। क्वेश्चन टाइप या फॉर्मेट 1 नंबर में आपका हो जाएगा यहाँ पे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा विवेचक। दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा विवेचक, विवेचक या विविक्तर, इसी को विविक्तर बोला जाता है, विविक्तर। 3 नंबर में आपका हो जाएगा कि मूल्य की पहचान या मूल्य की पहचान, मूल्य की पहचान, मूल्य की पहचान। चौथा नंबर में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य निकालना, मूल्य निकालना, मूल्य निकालना। और 5वां में जो यहाँ आपका हो जाएगा, 5वां में आपका हो जाएगा के का मान ज्ञात करें, के का मान निकालना, के का मान निकालना, के का मान निकालना, के का मान निकालना। 6ठा में आपका हो जाएगा भाषा वाला प्रश्न, भाषा वाला, भाषा वाला प्रश्न, भाषा वाला प्रश्न। 7वां में आपको हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये 7 टॉपिक ही हमें द्विघात समीकरण में पढ़ना होगा, जिसमें कि हम आज
2 टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। और पहले टॉपिक की ओर चलने से पहले पहला टॉपिक है मेरा द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण पहचानना कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे कुछ समीकरण लिए हैं और इसमें आपको पहचानना है कि कौन आपका द्विघात समीकरण है और कौन आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला नंबर जो आपका है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आप बताइए। पहला नंबर द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, द्विघात समीकरण कहने का मतलब है किसी के ऊपर पावर 2 होना चाहिए। अब किसी के ऊपर मतलब डिजिट के ऊपर, यानी वेरिएबल के ऊपर नहीं। कोई भी x हो, y हो, a हो, b हो, z तक में किसी पर भी पावर अगर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर पावर 2 नहीं हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो देखिए, इस पर पावर 2 है, यानी x पर पावर 2 है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। यानी उसके बाद मेरा b का मान रहे या ना रहे, c का मान रहे, उससे मतलब नहीं। x पर पावर 2 होना चाहिए, x पर पावर 2 होना चाहिए। तो और यहाँ पे मेरा x पर पावर 2 सूझ रहा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सही है। अब आप बताइए कि ये मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब आपका अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ जाए 2x + 9 = 0, अब इस पे आपको पूछ देगा कि ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि पावर इस पर 1 है, नहीं कुछ पावर तो 1। अब ये तो मेरा होगा नहीं क्योंकि इस पर पावर जो है वो ज़्यादा ही हो गया। मुझे x² की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ क्या है क्यू, तो +1 यहाँ पे हो गया, +1। तो +1 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए x², मुझे चाहिए x²। यहाँ पे है आपका x3, यहाँ पे आपका x3 है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखिए, ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं, ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं, ये मुझे चेक करना होगा। क्योंकि ये बहुत आसान था, हमने ऐसे ही बता दिया। ये भी बहुत आसान था, हमने ऐसे ही बता दिया। ये बहुत आसान था, हमने ऐसे ही बता दिया। लेकिन ये जो मेरा है वो दे दिया है, सॉल्व मुझे करना ही होगा और सॉल्व करके मुझे बताना होगा कि ये मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरा है साधारण सा a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का आपका होल स्क्वायर जानते होंगे, a² + b² और +2ab होता है। ये आप लोग जानते होंगे। a + b का होल स्क्वायर मेरा a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये इतना आप लोग को पता होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम अब तोड़ते हैं इसको। तो देखिए, इसको पहले तोड़िए। तो a² + b², तो b के जगह पर क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर 4 और +2ab बराबर x + 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। x² + 4 + 2 दूनी 4x बराबर x + 1। अब देखिए ये आपका 7 नंबर है, इधर सॉल्व कीजिए। देखिए x² 4 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 +3 और प्लस ये x इधर आएगा तो मतलब +3x = 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² + 3x और +3 = 0। यानी मेरा घात 2 दिख रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो x पर पावर घात मुझे 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये मेरा द्विघात समीकरण है, ये मेरा द्विघात समीकरण है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। अब ये तो आप बताइए कि
ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए देखिए, ये तो यहाँ x पर पावर 1 है, तो आप ऐसे ही दिख रहा है कि ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा। अब इसको मुझे हल करना होगा और हल कर करके बताना होगा कि ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो गुना पे लिख कीजिए, x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 1 तो x और प्लस आपका ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए अगर आप लोग जानते होंगे कि बराबर में अगर कुछ भी रहे तो वो कट जाता है, तो मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा मेरा, और ये प्लस में है इधर आएगा, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 7 और 4 11, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा घात 1 है, घात यहाँ पे मेरा 1 है और मुझे चाहिए घात 2, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण चेक करना है, इसीलिए मुझे घात 2 चाहिए। तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आपका 7वां यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपका चेक कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण आपका है या नहीं। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं इसको। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, और अभी हमने तुरंत यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है, तो a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए यही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, यही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए x माइनस 2 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए ये 4 ये 2 6 और प्लस इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 6 और 3 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस 4x और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस 6x इक्वल टू 0। अगर आप इसको अच्छा से लिखिएगा तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और मेरा घात कितना, मुझे घात कितना चाहिए, तो मुझे घात सिर्फ 2 चाहिए, और मुझे घात सिर्फ 2 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे घात 2 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे घात 2 मिल रहा है। और घात 2 मिलने का मतलब है कि ये मेरा द्विघात समीकरण है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो 7 नंबर मेरा द्विघात समीकरण है। 8 नंबर में चलिए, 8 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 का x माइनस 2, और ये मुझे चेक करना है कि ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए ये हम चेक करते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हम यहाँ 4 नंबर पे तोड़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 गुना 2x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में इधर है और इधर आएगा तो माइनस, यानी ये दोनों कट जाएगा आपका, ये प्लस में तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मुझे घात कितना चाहिए 2, और मुझे घात 2 मिल गया, यानी 8 नंबर मेरा द्विघात समीकरण है, 8 नंबर मेरा द्विघात समीकरण है। आशा है कि हम जो समझाने का प्रयास किए होंगे कि मुझे द्विघात समीकरण चुनना है, और ये आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 नंबर का आता है कि आप इसमें पहचाने कि कौन आपका द्विघात समीकरण है और कौन आपका द्विघात समीकरण नहीं। तो आप कैसे पहचानिएगा, तो आप जो पहचानिएगा वो इसी ट्रिक से पहचानिएगा कि अगर x पर पावर या y पर पावर या a पर पावर या
मतलब कि अल्फ़ाबेट में A1 से 26 तक में जितना भी है उसे पहचान कर जिस उस पर पावर अगर 2 आ जाता है तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने द्विघात समीकरण पहचान लिए थे, और अब जो मेरा अगला टॉपिक था वो मेरा पहला टॉपिक था कि द्विघात समीकरण को पहचाने, और मेरा दूसरा टॉपिक जो है वो कि आपको समीकरण दे दिया रहेगा और उसमें आपको ए बी सी का मान निकालना होगा। और ए बी सी का मान कैसे निकालिएगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक समीकरण है 2x² - 3x + 1 = 0, और ये मेरा द्विघात समीकरण है, और इसमें मुझे ए बी और सी का मान निकालना है। तो देखिए, पहले इधर समझिए कि x² और जो खाली रहता है x² का जो गुणांक रहता है वो आपका a x का गुणांक आपका b रहेगा, और ये जो c का गुणांक रहता है वो आपका c रहेगा, जो कि आपका लेटर में दिया रहेगा। कुछ भी 5, 1, 4, 3, 2 जो भी रहेगा अक्षर में दिया रहेगा वो आपका c रहेगा। 1 से लेकर के 100 तक में कुछ भी दिया रहेगा। तो x का गुणांक a, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और जो आपका c का मान जो होगा वो आपका लेटर में दिया रहेगा। वो 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी में बोला है आपका समीकरण जो दिया है 2x² - 3x + 1 = 0, इसमें आपका ए बी सी का मान निकालना है। तो x² का गुणांक आपका 1 होगा, तो x² के गुणांक में कौन है 2, तो a बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर आपका हो जाएगा x का गुणांक में जो रहता है वही b का मान होता है। तो x का गुणांक में आपका -3 है, -3। अब कई लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि माइनस नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ चिन्ह है, लेकिन ये जो माइनस है ये इसके साथ ही आता है, प्लस रहे या माइनस इसके साथ ही आता है। तो एक्स बी का मान जो हो जाएगा आपका वो -3 होगा, और सी का मान आपका सी का मान 1, जो कि हम बोले थे सी का मान हमेशा आपको मतलब कि 1, 2, 3, 4 के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 जो कि आपका सी का काम कर रहा है। इसी प्रकार x² + 2x + 3 = 0 में आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना है। तो चलिए, ए बराबर तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक में 1 है, कुछ नहीं है इसका गुणांक में 1 है। तो ए बराबर आपका यहाँ पे 1 हो गया, और बी का मान आपका यहाँ पे 2 हो गया, बी का मान 2, और सी का मान यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब 2y² + 5, अब यहाँ पे आपका ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। देखिए, ए तो यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, वो y² के अगर गुणांक में है तो वो आपका ए का मान कहलाएगा। अगर y² के गुणांक में है तो वो आपका ए का मान कहलाएगा, लेकिन आपका x का गुणांक में जो रहता है वो आपको b का मान कहलाता है। तो x का गुणांक में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x का गुणांक में कोई भी मतलब कि संख्या नहीं दिया है, तो आपका b का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, और a का मान आपका 2 हो जाएगा, और c का मान आपका 5 हो जाएगा, c का मान 5। तो यहाँ पे देखिए, अब x का गुणांक में जो रहता है वो a का मान रहता है, तो a बराबर आपका यहाँ पे 9 हो गया, b बराबर आपका 18 हो गया, b बराबर 18। अब यहाँ पे देखिए c का मान नहीं दिया, क्योंकि c जो हमेशा रहता है वो है मतलब कि नंबर में रहता है, 1, 2, 3, 1 से लेकर के 100 तक कोई भी संख्या रह सकता है। तो सी का मान यहाँ पे नहीं दिया, तो सी का मान यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x² + 9x + 5, अब इसमें ए बी सी का मान हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा आपका 3, क्योंकि x² के गुणांक में है, बी का मान आपका हो जाएगा 9, x के गुणांक में है, और सी का मान आपका हमेशा 1, 2, 3, 4 मतलब कि गिनती के रूप में रहता है। तो सी का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए, ए का मान यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3x + 5। अब यहाँ पे सोचिएगा ए बी सी का मान निकालें, तो ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। तो यहाँ पे आपका ए बी सी का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग देखे होंगे कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूल जहाँ की, और ये आपका, ये जो है आपका, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ये जहाँ आपका a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू नॉट 0, जहाँ कि a बराबर 0 आपका नहीं हो सकता है, a बराबर 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि b का मान दिया और c का मान दिया, a का मान नहीं दिया। तो a का मान अगर नहीं दिया है तो मुझे 0 लेना होगा, चूंकि a का मान 0 आपका व्यापक मतलब द्विघात समीकरण में a इज इक्वल टू नॉट 0, a का मान 0 संभव नहीं है, इसीलिए ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ए बी का मान निकालना होगा, इसमें आपका ए बी का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे आपका ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा 5 और सी बराबर हो जाएगा -8, सी बराबर -8। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपका 3 है, एक्स का गुणांक में 2√6 है, और जो आपका संख्या है वो 2 है, यानी सी का मान। तो ए का मान आपका हो जाएगा 3, बी का मान आपका हो जाएगा 2√6 -2√6, और सी का मान आपका हो जाएगा 2, सी का मान आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपका 2 है, एक्स के गुणांक में नहीं कुछ है तो एक है। अगर कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट, कोई भी ए से लेकर के जेड या एक्स वाई जेड जो भी रहे, अगर उसके साथ कुछ नहीं रहता है तो उसमें एक छिपा रहता है। तो इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो देखिए ए बराबर आपका हो गया 2, बी बराबर आपका हो जाएगा -1 और सी बराबर हो गया 1। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपको कमेंट में इसका आंसर दे देना है कि ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।